हरे भरे खेतों, आम के पेड़ों और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा एक सुंदर गांव था, चंदनपुर। इस गांव की पहचान थी उसके मेहनती लोग और उनके हाथों का हुनर। उसी गांव में एक कुम्हार रहता था, नाम था रामू कुम्हार। वो बहुत मेहनती, सीधा-साधा और दयालु इंसान था। उसके हाथों में जादू था। वो मिट्टी से ऐसे ऐसे सुंदर घड़े, दिए और खिलौने बनाता कि लोग दूर दूर से खरीदने आते। लेकिन रामू अकेला था, उसका कोई परिवार नहीं था। हाँ, एक साथी जरूर था, उसका पालतू गधा, जिसका नाम था रघु। रघु सिर्फ गधा नहीं था, वो रामू का दोस्त था, उसका परिवार था। हर सुबह सूरज निकलते ही रामू अपने चाक के पास बैठ जाता। रघु पास ही बंधा रहता, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी समझदारी थी। रामू उससे बातें करता। रघु, आज हमें 10 बड़े घड़े बनाने हैं, कल हाट में बेचने जाना है। रघु हल्की सी आवाज निकालता, जैसे कह रहा हो, हाँ मालिक, मैं हूं ना। जब मिट्टी लानी होती तो रघु अपनी पीठ कर बोरी उठाकर नदी किनारे से मिट्टी लाता। वो कभी शिकायत नहीं करता था। गांव वाले अक्सर मजाक करते, रामू तो गधे से इतना प्यार क्यों करता है। रामू मुस्कुराकर कहता, ये गधा नहीं, मेरा दोस्त है। जब कोई साथ नहीं था तब ये था। एक साल चंदनपुर में भारी बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया, मिट्टी गीली हो गई, भट्टी में रखे बर्तन टूट गए। रामू बहुत परेशान हो गया, उसकी सारी मेहनत पानी में बह गई। उसी समय गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने कहा, रामू, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, लेकिन शर्त है कि तुम अपने गधे रघु को मुझे बेच दो। रामू के सामने बड़ी दुविधा थी। उसके पास पैसे नहीं थे, काम भी नहीं था। रघु उसकी ओर देख रहा था, जैसे सब समझ रहा हो। रामू ने व्यापारी से कहा, पैसे फिर से कमा लूंगा, पर दोस्त दोबारा नहीं मिलता। व्यापारी हंसते हुए चला गया। कुछ दिनों बाद रामू ने सोचा कि वो नए तरीके से काम करेगा। उसने छोटे छोटे रंगीन दिए और खिलौने बनाने शुरू किए। रघु रोज मिट्टी ढोता, लकड़ियां लाता और रामू के साथ खड़ा रहता। एक रात अचानक भट्टी में आग भड़क गई। चिंगारी छप्पर तक पहुंच गई। रामू अंदर फंस गया। रघु ने जोर जोर से रेंकना शुरू किया। वो रस्सी तोड़कर गांव की ओर भागा। लोगों के दरवाजों पर जाकर आवाज करने लगा। गांव वाले जाग गए। सब दौड़ते हुए आए और आग बुझाई। रामू की जान बच गई। सब हैरान थे, अगर रघु हमें जगाता नहीं तो रामू आज जिंदा नहीं होता। उस दिन से रघु पूरे चंदनपुर का हीरो बन गया। कुछ महीनों बाद दीपावली आई। रामू के बनाए रंगीन दियों की इतनी मांग हुई कि पूरा चंदनपुर रोशन हो उठा। लोग कहने लगे, रामू के हाथों में कला है और रघु के दिल में वफादारी। रामू ने अपनी कमाई से रघु के लिए नया मजबूत अस्तबल बनवाया। उसे गुड़ और ताज़ा चारा खिलाया। वो प्यार से बोला, रघु, तू सिर्फ मेरा साथी नहीं, तू मेरा परिवार है। रघु ने धीरे से सिर झुका दिया। एक दिन गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, आज से रघु चंदनपुर की शान है। हम सब उसकी वफादारी को सलाम करते हैं। गांव के बच्चों ने रघु के गले में फूलों की माला पहनाई। रामू की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। सीख, सच्ची दोस्ती और वफादारी पैसे से बड़ी होती है।